नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ के भाग गए हैं। इस विषय में बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं कि अफगानिस्तान की जनता के भविष्य का आगे क्या होगा, वहाँ की सरकार कैसे चलाई जाएगी और भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि तालिबान ने जो किया क्या वो सही है या गलत है। इस विषय को आज हम समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। 1978 में अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का शासन था, जिसका घोर विरोधी था इस्लामिक गोरिल्लास मुजाहिदीन। इन दोनों के बीच हमेशा संघर्ष बना रहता था, इसलिए बीच में आया सोवियत संघ। 1980 में मुजाहिदीन के लड़ाकों ने सोवियत संघ से मुकाबला किया और 1989 में सोवियत संघ को अफगानिस्तान से एक तरह से बाहर कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान में छोटे छोटे विद्रोह समूह खड़े हुए, जिन्होंने वहां सत्ता पाने के लिए गृह युद्ध भी शुरू किया। और 1994 में इन्हीं में से एक विद्रोह समूह तालिबान को अफगानिस्तान में काफी लोकप्रियता मिली। तालिबान को एक तरह से मुजाहिदीन की बी टीम कहा जा सकता है, क्योंकि तालिबान के कई लोग मुजाहिदीन के ही टीम के मेंबर हैं। और 1996 तक तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया और वहां पर शरिया कानून लागू किया। शरिया कानून पुरुषों के लिए इतने कठोर तो नहीं थे, लेकिन महिलाओं के लिए ये पैरों की जंजीर साबित हुई, जिसमें महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी। महिलाओं को हिजाब में रहने के लिए कहा जाता था और बुर्का पहनना कंपलसरी था। महिलाएं 10वीं या 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर सकती थी और यहाँ तक कि महिलाओं का शोषण भी होता था। वही मर्दों के लिए एक तरह की दाढ़ी रखना कंपलसरी कर दिया गया था। इस तरह के कड़े कानून शरिया कानून के तहत वहाँ पर लागू किए गए थे। इसके बाद दोस्तों बात आती है अलकायदा के ओसामा बिन लादेन। जी हाँ दोस्तों, वही ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्लेन हाईजैक करके अटैक करवाया था, जिसे 9/11 के नाम से जाना जाता है। 9/11 के बाद से ही अमेरिका ओसामा बिन लादेन से बदला लेना चाहता था, लेकिन ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने अफगानिस्तान में पनाह दी हुई थी और इसी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ 2001 में मोर्चा संभाला और तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता से बाहर होना पड़ा। अफगानिस्तान में नई सरकार को सत्ता सौंपी गई, जहां 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान तैयार हुआ और अमेरिका ने वहां इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे वहां पर डेवलपमेंट हो सके। तो यह था अफगानिस्तान का अब तक का इतिहास। आज की बात करें तो 15 अगस्त को जहां भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, वही अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर चुका था। देश के राष्ट्रपति देश छोड़ चुके थे और वहाँ के नागरिक भी देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर तालिबान के समर्थन की बात करें तो रशिया और चाइना ये दो देश हैं जिन्होंने अपने दूतावास अफगानिस्तान से खाली नहीं किए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों देश तालिबान के साथ खड़े हैं। वही इसके विरोध की बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को मिलाकर कुल 21 देशों ने तालिबान का विरोध किया है। अब बात करते हैं भारत की। भारत इन सब में कहाँ खड़ा है? भारत ने अफगानिस्तान में अब तक $3 बिलियन यानी कि $3 बिलियन का निवेश किया है, जिसमें वहाँ की संसद भी शामिल है। मतलब अफगानिस्तान का संसद भवन भारत के निवेश द्वारा ही बनाया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रुक गया है। भारत अफगानिस्तान से $835 मिलियन एक्सपोर्ट करता है, वही $510 मिलियन इंपोर्ट करता है, जिसमें भारत में बिकने वाले ड्राई फ्रूट्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी है कि भारत अफगानिस्तान के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकने की वजह से भारत में ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 85% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि तालिबान भरोसा दिलाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर से शुरू होगा, क्योंकि अगर तालिबान ज़्यादा लंबे समय तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बंद रखेगा तो उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी नहीं दिखाई दे रही और न ही भारत ने 20 सालों में कभी भी तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है। लेकिन इन सब में अमेरिका को क्यों ब्लेम किया जा रहा है आज के हालातों के लिए? साल 2018 में तालिबान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता की शुरुआत की और 2020 में एक पीस डील पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका ने कहा कि वह अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला लेगा। इसी का फायदा उठाकर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं तालिबान चाहता क्या है। किसी भी विद्रोह समूह का मेन एजेंडा होता है सत्ता पाना, जिसे वह धर्म की आड़ में पाने की कोशिश करते हैं। यही चाहत तालिबान की है, जो पूरी हो गई है। तालिबान दुनिया भर में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, जिससे वह
पूरी दुनिया पर राज कर सके। हालांकि तालिबान पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वह शरिया कानून लागू होने के बाद भी महिलाओं को इक्वल राइट्स देंगे। तो क्या तालिबान सही है? मेरी राय में बिल्कुल नहीं, क्योंकि तालिबान अगर सही होता तो वह देश में चल रही लोकतांत्रिक सरकार को, जो कि वहाँ की जनता ने खुद चुनी है, उसे बंदूक की नोक पर नहीं हटाता। और अगर तालिबान सही होता तो वहाँ की जनता उन पर भरोसा करती, ना कि उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती। तो आपकी राय में आपको क्या लगता है? तो तालिबान जो कर रहा है वो सही है या गलत है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।